मोहतरम सामईन, आज शव्वाल मुकर्रम की 11 तारीख है। कल का जो दिन गुज़रा इसमें मुजद्दिद आज़म इमाम अहले सुन्नत कुतुबुल इरशाद इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विलादत था। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने सदी के मुजद्दिद करार पाए। मुजद्दिद उसे कहते हैं कि जो हर खुराफात, हर फ़िरक़े बातिला का मुँह तोड़ जवाब कलम के ज़रिए से, किताबों के ज़रिए से जो इमाम अहले सुन्नत इमाम आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दी है, उनके सदी में हज़ारों उलमाए किराम थे। हर किसी ने अपने अपने तौर पर फ़िरक़े बातिला बदअक़ीदों का, बदमाशों का रद्द किया था। आला हज़रत अगर इश्क़ रसूल की चाशनी लेनी है, इश्क़ रसूल में सरशार होना है, इश्क़ की हलावत, इश्क़ की लज्जत अगर पानी है तो आला हज़रत को पढ़ना चाहिए। आला हज़रत इश्क़ की एक तहरीक है। जहाँ आला हज़रत का नाम आएगा वहाँ नबी की नातें भी आएंगी। जहाँ आला हज़रत का नाम आएगा वहाँ ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसीदे भी आएंगे। हर किसी ने अपने तौर पर जिस तरीके से नबी को देखा, हर किसी ने अपनी अपनी अंदाज में कहा। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने देखते हैं और नबी के हुलिये को देखकर, नबी के हुस्न को देखकर, नबी की सूरत को देखकर, नबी के जुल्फ़ों को देखकर कसीदे पढ़ने लगे। हज़रत हसन बिन साबित सरकार सामने है और वो पढ़ रहे हैं, वह अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमन मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। ये अशार हैं, नबी के सामने पढ़ रहे हैं। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीनो जमील मेरी आंखों ने आज तक नहीं देखा। हज़रत हसन बिन साबित देख रहे हैं सरकार को और अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन और जमील मेरी आंखों ने नहीं देखा। फिर वो फरमाते हैं, वो अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, और आप जैसा हुस्न और जमाल वाला कोई औरत ने आज तक बच्चा पैदा ही नहीं किया है। फिर फरमाती हैं, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। और आगे फरमाती हैं, कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ, और ऐसा पैदा फरमाया जैसा आप चाहते थे, अल्लाह ने वैसा आपको बनाया है। गोया अल्लाह ने नबी की सूरत को बनाना चाहा तो अल्लाह ने मेरे सरकार से फरमाया, मेरे महबूब इस तरह की सूरत तेरी बना दूं। यानी गोया के हज़रत हसन बिन साबित ये कहना चाहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपके सूरत को आपको पूछ पूछ कर बनाया है। दुनिया में, कायनात में किसी इंसान को अल्लाह ने इस तरह से नहीं बनाया जिस तरह से मेरे पैगंबर को अल्लाह ने बनाया। हर आशिक़ रसूल, ये इश्क का जज्बा था हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, तो उन्होंने अपनी इश्क का इजहार किया। उम्मे माबद जब हिजरत की रात थी तो उम्मे माबद ने अपने अलग कसीदे पढ़े।
उनकी आंखों ने जिस तरीके से मेरे सरकार को देखा, उम्मे माबद कहती है मेरे सरकार दूर थे तो खूबसूरत नजर आते थे, जब करीब आए तो और ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगे। तो हर आशिक ने अलग अलग अंदाज में मेरे सरकार के हुस्न व जमाल की तारीफें की है, मगर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने वो नक्शा खींचा है। और ये पूरे 14 सदी में कोई ऐसा शायर नहीं गुजरा जो एक शेर में 4 ज़बान इस्तेमाल करता हो। अगर कोई उर्दू में शेर लिखता हो ना तो वो पूरे अशार उसके उर्दू में होंगे, कोई अरबी में लिखता हो तो पूरे अरबी में होंगे, अगर कोई फारसी में लिखता हो पूरे फारसी में होंगे, कोई इंग्लिश में लिखता हो पूरे इंग्लिश में होंगे। मगर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत वो एक शायर है जिन्होंने एक अशार में 4 ज़बानों का इस्तेमाल फरमाया है। ये 4 ज़बान एक अशार में अल्लाह ने क्या फसाहत दी थी इमाम अहले सुन्नत इमाम आला हजरत को। बस हम उनसे पढ़ते नहीं हैं। आला हजरत साइंस पे कलम उठाया तो साइंटिस्टों को हैरान कर दिया। अल्लाह आला हजरत ने इल्मे रियाजी पे कलम उठाया तो बड़े बड़े माहिरीन दंग हो गए। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 1856 ईस्वी मुताबिक 10 शव्वाल मुकर्रम को फर्श गीती पर तशरीफ लाई। बरेली के शहर सौदाग्रान में जलवा अफरोज हुए और ऐसा आशिक अब जमाने में देखने को नहीं मिलता। इश्क की मैंने पहले अर्ज किया, इश्क की तहरीक है आला हजरत सैयद दीदार अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, बहुत बड़े सूफी हैं, अपने वक्त के एक बहुत बड़े सूफी और हजारों लोगों के पीर और मुर्शिद हैं। सैयद दीदार अली शाह पीर हैं, ऊपर से आले रसूल भी हैं। और उनके एक दोस्त हैं सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने कंजुल इरफान लिखी है। हज़रत सैयद दीदार अली शाह अलवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने दोस्त सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुलाकात के लिए आते थे। मैं आला हजरत की फसाहत बताना चाहता हूँ, आला हजरत का इल्म बताना चाहता हूँ। ये बदमाश लोग तो आज मेरे नबी की इल्म पर उंगली उठाते हैं। मैं कहना चाहूंगा आओ मेरे आला हजरत की दरबार में, नबी तो बहुत बड़ी चीज है, आला वर्फ का चीज है। आओ उनके गुलामों के दरबार में इनके यहाँ अच्छा सबक मिलता है। सैयद दीदार अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जब सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला के पास मुलाकात के लिए आते तो हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला हमेशा सरकार आला हजरत का जिक्र छेड़ देते थे। तो सैयद दीदार अली शाह फरमाते हैं कि क्या यार आप सैयद हो, आलिम हो, मुहद्दिस हो, एक पठान की बात करते हो, एक पठान की बात करते हो। तो बात ऐसी चलती रहती थी। कई बार उन्हें सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सैयद दीदार अली शाह को कहा कि चलो बरेली चलते ही इमाम अहले सुन्नत से मिल के आते हैं। मैं सैयद दीदार अली शाह एक तो आले रसूल थे और बाज़ उलमा लिखते हैं कि आला हजरत से उम्र में भी बड़े थे, एक आले रसूल वक्त के मुहद्दिस भी थे। तो सैयद दीदार अली शाह कहते क्या करने जाएंगे उस आलिम के पास, तुम खामा उनके पास जाते हो। सैयद दीदार अली शाह फरमाते हैं कि यह बहस होती रहती थी हमारी। एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं अलवर से मुरादाबाद नईमुद्दीन से मुलाकात के लिए चला, जैसे ही नईमुद्दीन के दरबार पर पहुंचा तो देखते हैं कि सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अपना बोरिया बिस्तर बांधे हुए हैं, कहीं सफर के लिए रवाना हो रहे हैं। मैं पहुंचा ही था कि पूछा कि कहाँ की रवानगी है, कहा कि मैं बरेली शरीफ जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि यार तुम एक बार बार उसी का जिक्र करते हो, उसी के पास भागते हो। तो सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा कि यार इस बार मना मत कर, इस बार चलते हैं इमाम अहमद रजा की बारगाह में। तो सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि
आखिर में मैं जाना नहीं चाहता था, मगर सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने मुझे राजी कर लिया जाने के लिए। आखिर मैं तैयार हो गया। वहां पे इन दोनों की गुफ्तगू होती है मुरादाबाद में, मुरादाबाद में गुफ्तगू होती है इन दोनों की, इन दोनों हजरात की, दोनों बुजुर्ग की, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, सैयद दीदार अली शाह, दोनों के दरमियान गुफ्तगू होती है ये कि यार वो मैं जाना तो चाहता हूं, मैं सोचता हूं कि वो एक तो है पठान, ऊपर से है तबीयत का सख्त मिजाज इंसान है, मैं उसके पास जाना तो चाहता हूं, चलो चलते हैं। अब दोनों राजी हो गए जाने के लिए, सैयद दीदार अली शाह। अब जैसे ही ये लोग बरेली शरीफ पहुंचे तो उस वक्त रजा जामा मस्जिद में इमाम आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज असर पढ़ा रहे थे। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, सैयद नईमुद्दीन साहब की वजू था, वो फरमाते हैं सैयद दीदार अली शाह के सैयद नईमुद्दीन का वजू था तो वो फौरन असर की नमाज में जमात में शामिल हो गए। मेरा वजू नहीं था तो मैं फौरन वजू खाना की तरफ भागा, वहां पे एक कुआं था, कुएं की तरफ चला गया। वाकया को बगौर समाप्त कीजिए, गहराई से सोचिए कि इश्क किसे कहते हैं और इश्क इंसान को कहां कहां तक पहुंच जाता है। सैयद दीदार अली शाह फरमाते हैं कि सैयद साहब नईमुद्दीन साहब वजू था, वो नमाज के लिए जमात में शामिल हो गए। मेरा वजू नहीं था, मैं फौरन कुएं की तरफ भागा वजू के लिए। जैसे ही वहां पे वजू के लिए गया तो एक छोटा बच्चा 8-10 साल का बच्चा है, बर्तन में पानी लेकर, लोटे बर्तन में पानी निकालकर वजू कर रहा है। मैं जल्दी जल्दी गया, बर्तन उठाया और वजू करने लगा तो बच्चा जवाब देता है, बाबा जी इजाजत तो ले लो पहले। अल्फाज देखिए बच्चों के, बच्चा कहता है बाबा जी इजाजत तो ले लो पहले। आपको मसला मालूम नहीं है कि कोई चीज किसी की लेने से पहले इजाजत ली जाती है। जैसे ये बात उस बच्चे ने कही तो सैयद दीदार अली शाह फरमाते मेरे होश उड़ गए। मैं जिनके बारे में सोचता था कि तबीयत का सख्त इंसान है, उसके मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का इल्म इतना है, वो भी नाबालिग बच्चा है, अभी बालिग भी नहीं हुआ, 8-10 साल का बच्चा है। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा बच्चा इजाजत देते, मैं वजू कर लेता हूँ। तो बच्चा फिर अर्ज करता है कि बाबा जी आपको इतना मसला मालूम नहीं कि नाबालिग बच्चा इजाजत भी दे तो उसकी इजाजत कबूल नहीं है। नाबालिग बच्चा अगर किसी को कुछ दे भी देता है तो वो लेना जायज नहीं होता, चाहे वो बच्चा सदका करे, वो बच्चा कुछ भी करे, वो बच्चा नाबालिग है तो लेना बच्चे से जायज नहीं है और न बच्चे की इजाजत कबूल होती है। सैयद दीदार अली शाह एकदम और हैरान में आ गए और अपनी आप को मलामत करने लगे कि मैं क्या सोच रहा था कि इनके दरबार के नाबालिग बच्चे का इल्म, फरमाते दीदार तेरा इल्म तो भी इस बच्चे से भी कम है। ये बच्चा भी ये मसला भी जानता है कि बच्चे की इजाजत कबूल नहीं है। मैं हैरानी परेशानी में था। बच्चा वजू किया, बच्चा वजू करके लोटा रखा, उसके बाद मैं पानी निकाला, वजू किया। अब वजू करके जैसे ही मैं चल रहा था, आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहमद रजा खान असर की नमाज पढ़ाकर बाहर निकल रहे थे और जो सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, उनकी नमाज जो एक रिकात में शामिल हुए, बाकी जो रकातें थी वो अकेले पढ़ने लगे। अब जमात के साथ जाहिर सी बात है, अगर आखिरी रिकात में शामिल होंगे बाकी 3 रकातें आपको अकेले पढ़नी पड़ती है। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अकेले थे, अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, बाकी की नमाजें जो छूट गई थी नमाजें पढ़ रहे हैं और आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद के जीने से उतर रहे हैं और सैयद दीदार अली शाह वजू करके मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। अभी इनका तारुफ भी नहीं हुआ, एक दूसरे को जानते भी नहीं। आला हजरत ने कभी न सैयद दीदार अली शाह को देखा, न सैयद दीदार अली शाह ने कभी आला हजरत को देखा, कभी नहीं देखा। जैसे ये लोग जीने के पास आए, आला हजरत ने बढ़कर सैयद दीदार अली शाह को सीने से लगा लिया, सीने से लगा लिया। सैयद दीदार शाह फरमाते हैं कि मुझे सैयद समझकर ना आला हजरत ने बड़ी ताजीम की, सीने से लगाया, हाथों को बोसा दिया और मैं अपनी आप दिल में सोचने लगा, यार मैं तो सोचता था कि बड़ा सख्त आदमी है, ये कैसी कैफियत है।
ये और हैरान कर दिया सैयद दीदार अली शाह को ये आला हजरत की इस कैफियत ने कि मैं तो सुना तो सख्त मिजाज का आदमी है, यहाँ तो देख रहा हूँ इतना रहमदिली, कभी मुलाकात भी नहीं हुई, मेरी आंखों से उन्होंने देख लिया कि ये आले रसूल है। मेरी आंखों में जो चमक रहा था मेरे नबी का नूर जो चमक रहा था, उस नूर से पहचान लिया ये आले रसूल है। बढ़कर मुझे सीने से लगाया, गले लगाया, अब जुदा हुए। बस आखिरी बात सैयद दीदार अली शाह फरमाते हैं, जब ये मामला चला ना तो सैयद दीदार अली शाह फरमाते हैं कि जब ये कैफियत देखा, एक तो बच्चे का इल्म देखा, दूसरा आला हजरत को सीने से लगाना देखा, मुझे हैरान कुन बात लगी, तो मैं अपनी आवाज को धीमी कर दिया। धीमी आवाज में पूछने लगा कि हुजूर तबीयत कैसी है। बात मुरादाबाद में थी, दोनों बुजुर्ग के साथ भी थी, उस वक्त आला हजरत मौजूद बरेली में मौजूद थे। उस वक्त बात हुई थी कि वो पठान है और तबीयत का सख्त आदमी है। ये बात मुरादाबाद में हुई थी। सैयद नईमुद्दीन साहब अभी नमाज पढ़ रहे हैं, सैयद नईमुद्दीन साहब की आला हजरत से अभी मुलाकात नहीं हुई है क्योंकि वो नमाज में मशगूल है। आला हजरत नमाज पढ़कर बाहर आ रहे हैं, अभी किसी से कोई गुफ्तगू नहीं हुई। जीने के पास आए, गले लगाया दीदार अली शाह को, और गले लगाने से जब अलग हटने के बाद नरमी आवाज से, धीमी आवाज से दीदार अली शाह ने पूछा, हुजूर तबीयत कैसी है? आला हजरत मुस्कुरा उठे, कहा कि सैयद साहब जात का पठान हूं, तबीयत वैसी ही सख्त रहती। इल्म देखिए, ये बात हुई कहां थी? मुरादाबाद में। इल्म कहां चला? बरेली शरीफ में। ये बदमाश लोग कहते हैं नबी कुछ जानते नहीं। मैं कहता हूं जब आला हजरत के इल्म का ये आलम है तो पैगंबर है जो तमाम इमामुल अंबिया है, उनके इल्म का कौन अंदाजा कर सकता है? जो गैब की छुपी हुई चीज, गैब की बातों को आला हजरत जान रहे हैं। बात हुई थी मुरादाबाद में, जान गए बरेली शरीफ में बैठकर। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़कर दीदार अली शाह वापस आते हैं। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की बारगाह में बैठते हैं। एक वक्त था दीदार अली शाह उनके दरबार में जाने के लिए राजी नहीं थे। अब मुलाकात हो गई, गुफ्तगू हो गई। सैयद नईमुद्दीन साहब कहते हैं, सैयद साहब अब वापस चले? सैयद दीदार अली शाह कहते हैं, हुजूर माफी चाहेंगे, आप जा सकते हैं, अब तो मैं यही दरबार में रहने वाला हूं। जो शख्स था जो आने के लिए तैयार न था, कहता है पठान आदमी है, सख्त मिजाज का है, वो आज आला हजरत के दरबार में है, आले रसूल है। फिर आला हजरत ने उन्हें अपना खलीफा बनाया, खिलाफत और इजाजत से नवाजा सैयद दीदार अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को। तो इल्म यही नहीं, ये आला हजरत का इल्म है, और जो इल्म आला हजरत ने किताबों के जरिए, अपने कलम के जरिए, जबान के जरिए जाहिर फरमाई, वो 22 उलूम पे फाइज थे आला हजरत, जो किताबों में है। ऐसे न जाने कितने उलूम थे आला हजरत जो अपने सीने में दबाकर जमीन में चले, उनके इल्म का अंदाजा नहीं लगा सकता। आला हजरत बता रहा था कि इल्म एक अलग चीज है आला हजरत की, और एक इश्क अलग चीज है। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आला हजरत का मिशन ही था इश्क रसूल, तहरीक इश्क रसूल। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस कदर मुहतात रहते इश्क में, किस कदर जज्बे में सरशार रहते इश्क रसूल में। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए तशरीफ ले जाते हैं हज के मौके पर। उस वक्त हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मशहूर शायर था, वो भी मदीना मुनव्वरा गया मदीने की ज़ियारत के लिए, काबतुल्लाह के तवाफ के लिए। जब रोज़े रसूल पर वो शायर जो हिंदुस्तान का मशहूर शायर था, वो जब रोज़े रसूल पर जाता है तो उस वक्त ना जो पुरानी फोटोज मिलेंगी आपको, तो उसमें 2 झाड़ 2 दरख्त नजर आएंगे खजूर की। अब तो वो ख़त्म कर दिया गया, मगर वो पुरानी जो गुंबद खजरा की तस्वीर है, आज भी उसमें वो 2 झाड़ नजर आते हैं। तो वो 2 झाड़ वहाँ पे गुंबद खजरा के सामने था। तो वो जो शायर था
वो अपने तखय्युलात में पहुंच गया, तखय्युलात की दुनिया में पहुंच जाता है और इश्क में कुछ शेर कलम बंद करता है, इश्क में कुछ शेर लिखता है, कुछ शेर बनाता है, वही ठहरे ठहरे रोज़े रसूल सामने है, खजूर की शाखें हैं, खजूर का दरख्त है, खुद शायर है और दरख्त को कहता है, दरख्त को मुखातिब होकर कहता है कब दरख्त है, कब है दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने। अशार बनाता है, अशार लिखता है, पहला अशार लिखता है, पहला मिसरा लिखता है कि कब है दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खेमे लैला के सामने, मजनू खड़े हैं खेमे लैला के सामने। यानी रोज़े रसूल को लैला का खेमा उन्होंने बनाया था अपने तखय्युलात में, अपने शेर में रोज़े रसूल को किससे तशबीह दी? खेमे लैला से। लोग जो थे वहां पे मुसलमान सुन्नी ये अशार, ये शेर सुनकर मचल गई, दाद मिलने लगी, बहुत वाहवाही मिलने लगी। वो कहता रहा कि कब है दरख्त गुंबदे शहर वाला के सामने, मजनू खड़े हैं, रोज़े रसूल को खेमे लैला से तशबीह दी, कहा कि मजनू खड़े हैं खेमे लैला के सामने। लोगों ने वाहवाही देने लगी, शाबाशी देने लगे, क्या आला कलाम लिखा है, क्या अरफा कलाम लिखा है, कितना बेहतरीन शेर लिखा है, ये दाद मिलने लगी। जब ये शेर किसी शख्स ने आला हजरत की बारगाह में, आला हजरत भी मौजूद थे, आला हजरत के पास सुनाया जाकर और कहा कि एक शायर है जो तखय्युल में ये शेर बांधा है कि कब है दरख्त शहे गुंबदे शहे वाला के सामने, मजनू खड़े गए, मजनू खड़े गए खेमे लैला के सामने। ये अशार का सुनना था, आला हजरत आग बगुला हो जाते हैं, आग बगुला हो जाते हैं, खून आंखों में उतर आता है, गुस्से के मारे कांपने लगते हैं और बोलते और फरमाते हैं कि बुलाओ उस जिसने ये जुर्रत की है लिखने के लिए, उस शायर को बुलाओ। वो शायर को बुलाया गया, वो शायर हिंदुस्तान सरकार आला हज़रत की बारगाह में हाजिर होते हैं और सरकार आला फरमाते हैं क्या तुमने ये जुर्रत की, तुम्हें ये जुर्रत किसने दी कि रोज़े रसूल को तुम लैला के खेमे से तशबीह दो? लैला के खेमे की क्या हैसियत मेरे रसूल के रोजे से, क्या औकात है मेरे रसूल के रोजे के सामने लैला के खेमे की? तुमने तशबीह कैसे दे दी, तुमने ये जुर्रत कैसे की? वो शायर हाथ बांधता है और अर्ज करता है माफी चाहूंगा, मेरा तखय्युल उस तरफ नहीं गया था। आला हज़रत की बारगाह में वो अर्ज करता है तो फिर आप इसकी इस्लाह दे दीजिए, इसकी इस्लाह दे दीजिए, जो सही है वो कर दीजिए। आला हज़रत ने कहा कि ठीक है, जो पहला मिसरा है कब है दरख्त गुंबदे शहर वाला के सामने, इसमें कोई नुक्स नहीं, कोई खराबी नहीं, इस्लाह जो होगी वो दूसरे अशार में होगी। आला हज़रत ने उसी अशार को तब्दील किया, वो लिखा था कि कब है दरख्त गुंबदे शहर वाला के सामने, और वो लिखता है कि कब है दरख्त गुंबदे शहर वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खेमे लैला के सामने। आला हज़रत ने इसी अशार को लिखा और फरमाया कि कब है दरख्त गुंबदे शहर वाला के सामने, अरे कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। आला हज़रत ने मेरे रोज़े रसूल को, मेरे रसूल के रोज़े को लैला से तशबीह देना गवारा न समझा और फरमाया ये रोज़े रसूल किसी लैला के खेमे से मेरे रोज़े रसूल को तशबीह न दी जाए, बल्कि इसको तशबीह दी जाए तो वो अर्शे मुअल्ला से तशबीह दी जाए। ये था इश्क़ रसूल, ये था मेरे नबी का, मेरे इमाम अहमद रजा का इश्क। जब इश्क में बात लिखते थे ना तो कापियां खत्म हो जाती थी, सियाहियां खत्म हो जाती थी, आला हज़रत लिखना नहीं छोड़ते थे। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा दर रसूल पर हाजिरी दे रहे हैं, दर रसूल के सामने और वो आला हज़रत शेर तखय्युलात में पढ़ रहे हैं कि वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं ना, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। या रसूलल्लाह जो तेरा गुलाम नहीं है ना,
तो वह फिर कुफारों का गुलाम होता है, वह बदमाशों का गुलाम होता है। आला हज़रत ठहरे ठहरे रोज़े रसूल पर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज तो मैं आपके दरबार से उस वक्त न जाऊंगा जब तक कि आपका मुझे दीदार न हो जाए। आला हज़रत ये अर्जी लगाए सरकार की बारगाह में, अर्जी लगाए और कहा कि या रसूल अल्लाह, आज तो दीदार करके ही हटूंगा। मेरे कदम जब तक नहीं हटेंगे इस जगह से जब तक कि मैं आपका दीदार न कर लूं। ये लिखते जा रहे हैं अशार, वसुए लाला ज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, तो जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। तखय्युलात में इश्क की दुनिया में गुम हो गए और इश्क की दुनिया में गुम होते हुए इतना अदब आला हजरत का, आला हजरत शेर में फरमाते हैं कि फूल क्या देखूं, हर इंसान तो कांटा छोड़ देता है, गुलाब के फूल को देखता है, हर इंसान कांटा फेंक देता है, गुलाब का फूल देखता है, मगर आला हजरत मदीने के एहतराम किस तरह से करते हैं और किस जज्बात में लिखते हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि फूल क्यों देखूं मेरी आंखों में, फरमाते हैं फूल क्यों देखूं मेरी आंखों में, दस्त तैयबा के खार फिरते हैं। यानी जो कांटे हैं मदीने की गलियों में, मैं उसे भी अपनी आंखों में, अपनी आंखों का सुरमा बनाना चाहता हूं। आला हजरत मदीने की गलियों में चल रहे हैं, चलते चलते मदीने की गलियों में एक कांटा आला हजरत के पांव को चुभ जाता है। आला हजरत ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैर से कांटे को निकालते ही और अदब के दायरे में हथेली में रखकर दोनों हाथों को यूं फैलाकर और कांटे से मुखातिब होते, कांटे से मुखातिब होते हैं, कांटे से, जरा मुलाहिजा कीजिए, कांटे से मुखातिब होते हैं, ए खारे सहराए मदीना, पांव से क्या काम तुझे। इश्क के जज्बात देखिए आला हजरत, नबी से इश्क नहीं, नबी से होने वाली निस्बत का भी अदब कितना करते थे कि आला हजरत उस कांटे से करें, ऐ खारे सहराए मदीना, पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान आ, दिल में है रास्ता तेरा, आ मेरी जान आ, तू पाँव में क्यों चुभता है, आ मेरे दिल को चुभ। इश्क रसूल के गलियों में, मेरे नबी मेरे महबूब की गलियों की तू खार है। आला हज़रत लिखते जा रहे हैं कलम, फूल क्यों देखूं मेरी आंखों में, फूल क्यों देखूं मेरी आंखों में, दस्त तैयबा के खार फिरते हैं। और आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो अर्जी लगाई थी, या रसूल अल्लाह, जब तक मैं दरबार नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका दीदार न हो जाए, ये जो अर्जी लगाई थी, अब तखय्युलात में ये अर्जी फौरन याद आ जाता है। रोज़े रसूल को देखते हैं, रोज़े रसूल को देखते हैं, फिर अपनी औकात को देखते हैं। हम तो यहाँ बैठे बैठे आला हज़रत ने बदमाशों के खिलाफ, बदअकीदों के खिलाफ, कादियानियों के खिलाफ, जितने भी बातिल फिरके हैं, तमाम फिरकों के खिलाफ नामूस रिसालत पर हमेशा खड़े रहे, नबी की अजमत पर, नबी की इज्जत पर हमेशा खड़े रहे। मगर उन्होंने कभी भी ये जो इतना होने के बावजूद भी, इतने बड़े सूफी होने के बावजूद भी, इतने बड़े मुजद्दिद होने के बावजूद भी, जब रोज़े रसूल पर ये अर्जी लगाया और ये अशार लिख रहे थे, लिखते लिखते फौरन रोज़े रसूल की गहराइयों में चले गए, इश्क में इतना डूब गए। कहा कि या अल्लाह, मैंने कितनी बड़ी बात मांग ली है मेरे सरकार से, बहुत बड़ी बारगाह से मैंने ख्वाहिश तलब की, या रसूल अल्लाह तेरा दीदार चाहिए। ये आंखें इतनी लायक नहीं जो रसूल का दीदार कर सके। आला हजरत कह रहे हैं, आला हजरत जब अपनी आप को इतना कमतर समझ रहे हैं, इतना करने के बावजूद भी, इतना दीन का काम करने के बावजूद भी कमतर समझ रहे हैं और अपने आप को यह समझ रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया, ये आंखें रसूल को देखने के लायक नहीं, तो आज हम किस बुनियाद पे कर, हम तो कुछ नहीं किए, न दीन के नाम पर न रसूल के नाम पर हम कुछ नहीं करते, फिर भी बैठे बैठे रसूल के दीदार की ख्वाहिश होती है। बताइए ये कितनी बदबख्ती है हमारी, हम रसूल के नाम पे कुछ नहीं करेंगे फिर रसूल का दीदार कराए, यह मुमकिन नहीं मेरे दोस्त। अगर रसूल का दीदार करना है तो रसूल का इज्जत, रसूल की इज्जत, रसूल की अजमत, रसूल के नामुस पे पहरा भी देना सीखिए। रसूल की इज्जत पर जब तक आप पहरा नहीं देंगे, रसूल से सच्ची मोहब्बत नहीं करेंगे, तब तक आपको दीदार मुस्तफा नहीं होने वाला। आला हजरत अब ये अभी सोच ही रहे हैं
कि अल्लाह मैंने बहुत बड़ी बारगाह से बहुत बड़ी चीज मांग ली और उस बारगाह से मांगी कि फरमाते फिर ये अशार लिख रहे हैं, जहन में ये बातें चल रही है और अशार लिखते जा रहे हैं कि लाखों कुदसी काम खिदमत पर, लाखों कुदसी मैं उस दरबार से दीदार की भीख मांग रहा हूं जिस दरबार में लाखों कुदसी काम खिदमत पर, लाखों कुदसी गिरदे मजार फिरते हैं। लाखों कुदसी कहते हैं फरिश्तों को, कुदसी कहते हैं फरिश्तों को। आला हज़रत फिर वो मुतालबा करने के बाद कि या रसूल अल्लाह दीदार करा दीजिए, फिर उसके बाद एहसास होता है मेरी औकात तो नहीं रसूल का दीदार करने की। फिर ये लिखते हैं मैं उस दरबार से कैसे मांग लिया दीदार करने की बात जहां पे लाखों फरिश्ते रसूल की खिदमत में होते हैं और लाखों फरिश्ते मेरे नबी के मजार का तवाफ करते हैं। मैं उस दरबार से कैसे दीदार की ख्वाहिश करता हूं। इस तरह से कलाम लिखते जाते हैं और आखिर में जब अपनी औकात की बात आती है, जब रसूल का रोजा देखते फिर अपना दामन देखते, रसूल का रोजा देखते फिर अपना दामन देखते, फिर रसूल का रोजा देखते फिर अपना दामन देखते, फिर उसके बाद आखिरी अशार लिखते हैं कि कोई क्यों पूछे तेरी बात ऐ रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तेरी बात वो अपनी आखिरी अशार में लिखते हैं कि या रसूल, अब मुखातिब होते हैं महफिल में और कहते हैं अपने आप को मुखातिब होकर, ऐ रजा तू इतनी बड़ी बात कर दिया दीदार के लिए, तेरे जैसे तो शैदाई, तेरे जैसे तो मोहब्बत करने वाले, तेरे जैसे तो इश्क करने वाले हजारों रसूल के रोजे रसूल के सामने फिरते हैं, तो तेरे फिर तुझ में ऐसी क्या खासियत होगी कि रसूल तुझे दीदार कराएंगे। तेरे अंदर कोई खास बात नहीं है कि तुझसे जैसे हजारों आशिक रसूल हैं, यहाँ पे हजारों आशिक रसूल फिर रहे हैं सरकार के रोजे के सामने, रसूल तो उनको जियारत कराएंगे। तुझ में ऐसी कौन सी बात है कि तुझे रसूल जियारत कराएंगे। अभी तखय्युलात में ये बातें चल ही रही थी। ये अशार लिखते हैं कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अपनी आप को रोजे रसूल में कुत्ते से तशबीह दी। कुत्ते से आप समझते हैं कि मदीने के कुत्तों का भी अदब इतना है कि आला हजरत वहां पे जाकर अपनी आप को कुत्तों से तशबीह देते हैं। यह है इश्क रसूल। अगर इश्क की तहरीक में शामिल होना हो तो आला हजरत का दामन पकड़ लो, यकीनन ये आपको मदीने तक पहुंचा देंगे और मदीने से सीधा जन्नत डायरेक्ट आपको जन्नतुल बकी जन्नतुल फिरदौस में आपका जाना होगा। ये आला हजरत थे जिन्होंने इश्क के जाम ऐसा पिलाया आज ही नहीं कायनात जब तक रहेगी आला हजरत के नाम के डंके बजते रहेंगे, क्योंकि आला हजरत को सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग नहीं मानते बल्कि उस जबान वाले भी मानते हैं जिस जबान में आला हजरत पैदा भी नहीं हुए थे। आला हजरत हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदी जबान में पैदा हुए, उर्दू जबान में पैदा हुए। अरबो अजम आला हजरत का लोहा मानता है, अरबो अजम आला हजरत का लोहा मानता है। आला हजरत कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने इश्क के पैरोकार हैं, इश्क रिसालत के, इतने इश्क में सरशार नजर आते हैं, इतने इश्क में सरशार नजर आते हैं। जब भी कलम उठता है तो रसूल की नात लिखते हुए उठता है, जब भी कदम उठते हैं तो फिर मदीने की जानिब उठते हैं, जब भी जबान खुलती है तो फिर वो जबान से नाते रसूल की गुनगुनाते हैं। दिल धड़कता है तो फिर दिल से भी आवाज आती है इश्क रसूल की। एक महफिल में बैठे हुए, महफिल में बैठते आला हजरत ऐलान फरमाते हैं, अरे ओ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। महफिल में बैठे हैं, लोगों से मुखातिब हैं, ऐलान फरमा रहे हैं, अरे ओ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। अभी मेरे पास था तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया,
ये अभी वो ऐलान फरमा रहे आला हजरत, फरमा रहे हैं कि मेरे पास अभी दिल था मगर अभी महसूस कर रहा हूं मेरा दिल मेरे सीने से गायब है। ओ लोगों जरा मेरे दिल को ढूंढ कर लाओ, मेरे दिल को ढूंढो, मेरा दिल कहां पहुंच गया है। आला हजरत अभी ये बयान फरमा ही रहे थे लोगों में, कोई कान में आकर कहता है ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल बगैर रोज़े के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ऐ रजा मैंने तेरे दिल का पता लगा लिया है मगर मुश्किल से पता लगाया है, मगर तेरा दिल ऐसी वैसी जगह पे नहीं है, तेरा दिल रोज़े रसूल के सामने खड़ा है, तेरा दिल रोज़े रसूल के सामने पड़ा है। और फरमाते हैं कि ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल दरे रोज़ के मुकाबिल हमें नजर तो आया। फिर आला हजरत से फरमाते हैं जो कान में जो आवाज दे रहा है ना वो कह रहा है ऐ आला हजरत तुम तो अपने दिल की बात कर रहे हो कि तेरा दिल गायब हो गया है, तेरा दिल खो गया है। ऐ आला हजरत ऐ इमाम अहमद रजा मैं जानता हूं तेरे दिल का पता लगा लिया है, तेरा दिल रोज़े रसूल के सामने है और किस हालत में है वो हालत न पूछ, जिस हालत में मैंने देखा है उस दिल को वो दिल नहीं है, वो दिल में इश्क़ रसूल के जज्बात उमड़ रही है, वो दिल ऐसा वैसा दिल नहीं है। मैंने वो दिल को रोज़े रसूल के सामने तड़पते हुए देखा है। ऐ रजा मैंने तेरे दिल को रोज़े रसूल के सामने फड़कते हुए देखा है, मचलते हुए देखा है। ऐ रजा मैंने तेरे दिल का पता लगा लिया है, वो दिल तेरा जो खोया है तेरे सीने से वो कहीं और नहीं गया, वो दिल रोज़े रसूल के सामने पड़ा है। मोहतरम सामाईन ये दिल में इश्क़ रसूल बसा लीजिए, ये दिल में इश्क़ रसूल बसाएंगे तो ये दिल में मदीने की जानिब लगेगा। अगर इस दिल में दुनिया बसाएंगे तो ये दिल दुनिया की तरफ राग़िब होगा। आला हज़रत ने अपने दिल में इश्क़ रसूल को ऐसा समाया था कि ये दिल कभी खाली भी होता था तो वो रोज़े रसूल के सामने पड़ा हुआ नजर आता था। ऐसा इश्क़ रसूल अपने अंदर लाना चाहिए हमेशा। हम तो इश्क़ रसूल का दम भरते हैं, हम आशिक़ रसूल हैं, हम नबी के आशिक़ हैं, हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, मगर हम झूठे हैं, हमारे दावे खोखले हैं, हमारे दावे झूठे हैं, हम दावे में सच्चे नहीं उतरे। अगर हम नबी के इश्क़ में अगर सरशार होते तो हमेशा नबी की इज्जत पर, नबी की अजमत पर पहरा देने के लिए खड़े होते, नबी की अजमत पर ये जान देने के लिए खड़े होते। आला हज़रत नबी के ऊपर नबी के इश्क में लिखते जाते और कहते जाते करूं तेरे नाम पर जान फिदा, बस एक जान क्या जो जहां फिदा। आला हज़रत फरमाते हैं एक जान क्या है ऐ रजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे करोड़ों जहान मिल जाए तो आपके नाम पे मैं उसे फना करता चला जाऊं। ये आला हज़रत थे जो अपना कलम, अपनी किताब, अपना चेहरा, अपना हुलिया, अपना लिबास, अपना दिल तमाम को तमाम रसूल के इश्क में फना कर दिया था। यह फना करने की वजह से आज इसीलिए तो हम कहते हैं डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। हम इसलिए सलाम पेश करते हैं आला हज़रत पर कि उन्होंने इश्क़ रसूल का जाम पिलाया है, मोहब्बत रसूल का जाम पिलाया है। यह और भी उलमा थे उस दौर में, मगर जो काम आला हज़रत ने किया है किसी और ने नहीं किया। तारीख उठाकर देख लीजिए, आपको तारीख के औराक में जली हरफों में लिखे मिलेंगे कि आला हज़रत ने हर बातिल फिरकों का मुकाबला किया है, हर वक्त सबसे पहली आवाज बुलंद की है। आला हज़रत का ये शेवा रहा है कि ये जान भी, ये दिल भी, तमाम चीजें नबी के नाम पे फिदा है। ये दुनिया बनी है नबी के नाम के लिए, मैं भी बना हूं नबी के नाम के लिए, तो फिर नबी के नाम पर ये जान को फिदा क्यों ना करूं। आला हज़रत के अशार पढ़ेंगे, इश्क के जज्बात उभरेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अगर इश्क अपने दिल में लाना चाहते हैं यूट्यूब के जरिए या किताबों के जरिए आला हज़रत के अशार को पढ़िए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक़ रसूल बनेंगे।